चूंकि ये ट्रेंड आप ही लोगों का सेट किया हुआ है कि आप भी किसी के ऊपर संगीन और घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने इस इशू के पीछे इंजीनियर साहब को तान किया है। मेरे भाइयों, क्या इस बात की तहकीक आप लोगों ने कर ली? तो फिर तो मेरे भाई यही माहौल रहेगा कि कल आपकी भी क्लिप्स कटेंगे और आपके ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम आएगा कि इतने बड़े बड़े लोग इल्जाम बगैर सोचे समझे किसी के ऊपर लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट मुफ्ती तारिक मसूद, और उनके हवाले से ये चल रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हजरत अली की गुस्ताखी की है। तो क्या वाकईतन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की है? कतन ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से हम हज़ार इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहना या अहले सुन्नत उलमा के बारे में ये कहना कि वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की कोई गुस्ताखी करते हैं या कर सकते हैं, और वो भी इस लेवल के जो हैं वो सहाबी हों जो खुलफा राशिदीन में हों, अशरा मुबशरा में हों, नबी अलैहिस्सलाम के दामाद हों, उनके बारे में ये कहना कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हजरत अली की गुस्ताखी कर दी, तो यकीनन 100% ये बात गलत है। हुआ कुछ यूं कि वो हजरत अली और हजरत फातिमा के निकाह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें जहेज उनका टॉपिक था। वो वहां से गुफ्तगू करते करते अचानक हमारे लोकल जो लोग होते हैं और उनके दरमियान जो शादी ब्याह के मामले में खराबियां होती हैं या जहेज की लालच होती है या बेजा डिमांड होती है, उसके ऊपर गुफ्तगू करने लगे और वो बात आपस में जो है वो एक साथ हो गई इकट्ठी। तो सुनने वालों को शायद ऐसा लगा कि वाकईतन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हजरत अली की गुस्ताखी कर दी है। तो मेरे भाइयों, ये कतन ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जहेज लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया था, हजरत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो हजरत अली से मेहर लेके उसमें से कुछ चीजें बनाई थी, और एक रिवायत है कि हजरत अली खुद नबी की कफालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी, तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो बोले तेरे पास धेला नहीं है तो फिर तू गरीब लड़की से कर जिसके पास ये भी ना हो। क्योंकि मैं उसको मनूस इसलिए कह रहा हूं, कमबख्त है कुछ भी नहीं, मगर हाथ कहां मारेगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमने जो है उसको इख्तिलाफ होने के बावजूद क्लियर कट ये बात कही कि इस तरीके से किसी आलिम या किसी मुफ्ती के ऊपर इल्जाम लगाना और इस लेवल का संगीन और घिनौना इल्जाम लगाना यकीनन काबिल मुजम्मत है। उसी के साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं, इसी तरीके से आप जितने उलमा हैं, चाहे वो अहलुल हदीस उलमा हो या देवबंद उलमा हो या बरेलवी उलमा हो या कोई भी स्कूल ऑफ थॉट के उलमा हो, जब वो भी किसी के बारे में इस तरह की चीज या क्लिप पाते हैं या इस तरह की चीज पाते हैं, तो उनको भी ये चाहिए जरा तहकीक कर लें क्या वाकईतन वो किसी सहाबी का या अहले बैत का या इस तरह के मामले में किसी का गुस्ताख है। चूंकि ये ट्रेंड आप ही लोगों का सेट किया हुआ है, ये माहौल जो फिजा जो हमारी बनी हुई है कि वो गुस्ताख रसूल, वो गुस्ताख साहबा, वो गुस्ताख अहले बैत, ये आप लोगों की ही पैदा करता है। जब आप लोग छोटी छोटी बातों पर, किसी के हदीस को बयान करने पर, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक जुबान से निकलने वाली हदीसों को बयान करने पर जब आप उनको ये कहें कि साहबा का गुस्ताख है, और तो उस वक्त भी आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप भी किसी के ऊपर संगीन और घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। ये माहौल आप लोगों ने पैदा किया है। और अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि मैसेज टीवी ने भी और हिशाम इलाही ज़हीर जो अहलुल हदीस के आलिम हैं, उन्होंने इस इशू के पीछे इंजीनियर साहब को तान किया है, इंजीनियर साहब को मोरिद इल्जाम ठहराया है। मेरे भाइयों, क्या इस बात की तहकीक आप लोगों ने कर ली? क्या आप लोग फिर दोबारा वही रवैया रख रहे हैं जिसका आप खुद इफेक्टिव बन रहे हैं? जिस माहौल के पैदा करदा आप खुद हैं, वही चीज जब अपने ऊपर आई है तो आप लोगों की के हवास बाख्ता हो गए हैं। जब दूसरे के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरों को गुस्ताखे साहबा कह रहे हैं और हदीस बयान करने पर कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन बयान करने पर आप गुस्ताखी कह रहे हैं, तो फिर तो मेरे भाई यही माहौल रहेगा कि कल आपकी भी क्लिप्स कटेंगे और आपके ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम आएगा। जब आप किसी को कहते हैं कि ये सहाबा पर भौंकने वाला है, जब आप किसी को कहते हैं ये रवाफिज का आलाकार है, जब आप किसी को कहते हैं ये रावजी है और शिया है, जब आप ये कहते हैं कि ये ईरान के टुकड़ों पर पलने वाला एजेंट है, ये रावजियों के गंदे नुत्फे की पैदावार है, जहन्नम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रावजी है, दुश्मन है सहाबा का, भौंकता है सहाबा। रावजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है, और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाला इससे बड़ा पलीत है। तो इनकी किताबी नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम जिसको वक्त को बिठाया गया सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि जब आप ऐसी फिजा कायम कर देंगे कि इतने बड़े बड़े लोग इल्जाम बगैर सोचे समझे किसी के ऊपर लगाएं, तो फिर आप क्या खुद इससे बच जाएंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। फिर आप भी कभी ना कभी उसके जद में आएंगे, और जिस तरीके से आप उनके जद में आ चुके हैं।
ہم اس چیز کی کھلے الفاظ میں شدید مذمت کرتے ہیں جو لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کو حضرت علی کا گستاخ کہہ رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے پیچھے، اس چیز کو وائرل کرنے کے پیچھے انجینئر صاحب کا ہاتھ ہے. تو ہم اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ بغیر کسی دلائل اور ثبوت کے ان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ بالکل کنڈیم کرنے والی چیز ہے. اور ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جب آپ انجینئر صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں، جب آپ انجینئر صاحب کو گستاخ صحابہ کہتے ہیں، ہم ان تمام چیز کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے، تمام کے تمام مسائل جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اس کو ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی گستاخی نہ ہو، اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی نہ ہو، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہرگز نہ ہو. اور یہ جو ایک گستاخی کا بلیم گیم ہے، کسی کو گستاخ رسول کہنا، کسی کو گستاخ صحابہ کہنا، کسی کو گستاخ اہل بیت کہنا، یہ قطعاً یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر جو چاہے کتاب و سنت کے اندر چیزیں آئی ہوں اس کو ایڈریس کرے، اخلاقی روایات کی پاسداری کرے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہو، صحابہ کرام ہو یا اہل بیت ہوں، ان کی ناموس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے یا ان کے اوپر طعن و تشنیع نہ ہرگز کی جائے.